हेलो बच्चों पार्टी, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और बेटा चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन नंबर 74 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हमारी लास्ट क्लास रहने वाली है। लास्ट इसलिए क्योंकि बेटा दो ही क्वेश्चंस हमारे बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 75 एंड क्वेश्चन नंबर 76। तो आज की क्लास में बेटा हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 76 करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की पाठशाला, अकाउंट्स की दुनिया। तो सर क्वेश्चन नंबर 75 नोट्स आप सब बच्चों के पास हैं ही, तो नोट्स कृपया करके खोल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन 75 कहता है कि कबीर, जोरावर एंड पारुल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2। तो तीन पार्टनर हैं सर, एक कबीर भाई, जोरावर एंड पारुल, और इनकी आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:3:2। देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2019 वर 5,20,000, 3,20,000 एंड 2 लाख। बेटा कबीर की कैपिटल गिवन है 5,20,000, जोरावर की कैपिटल गिवन है 3,20,000 और पारुल की कैपिटल गिवन है 2 लाख। आगे क्वेश्चन कहता है कि द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलो। क्या कहता है कि कबीर एंड जोरावर ईच विल गेट अ सैलरी ऑफ ₹24,000 पर एनम। बेटा कबीर को और जोरावर को 24,000 रुपीज पर एनम पूरे साल की सैलरी दी जाएगी। पारुल विल गेट अ कमीशन ऑफ 22% ऑन सेल्स। पारुल को कमीशन दिया जाएगा कितना परसेंट? 2%। किसका 2%? सेल्स का। और सेल्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आगे गिवन होगी। Interest on capital is to be allowed at 5% per annum. Interest on drawings is to be charged at 5% per annum. 10% of the divisible profit, बेटा जो 10% है किसका 10%? सर डिविजिबल प्रॉफिट का। वो डिविजिबल प्रॉफिट बेटा जो P&L एप्रोप्रिएशन के एंड में आता है, उसका हमें 10% ट्रांसफर करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। ओके सर। आगे कहता है कि सेल्स फॉर द ईयर 31 March 2020 वर ₹50 लाख। सेल्स भी गिवन है। ड्रॉइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹60,000। बेटा इस साल ड्यूरिंग द ईयर जो ड्रॉइंग्स हैं वो 60,000 ईच हैं। मतलब कबीर ने भी 60,000 ड्रॉ करे हैं, जोरावर ने भी और पारुल ने भी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 1,55,500। बेटा इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे आप अपने क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्वेश्चन थोड़ा सा स्प्रिंट है, तो क्वेश्चन में प्लीज ये आगे नोट कर लीजिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 March 2020। तो आइए सर क्वेश्चन करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 76। सब बच्चे रजिस्टर निकालेंगे, प्रॉपरली आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे और हम और आप मिलकर करेंगे बेटा सॉल्यूशन नंबर कौन सा? 75। क्लियर? ओके सर।
बेटा कौन सा अकाउंट बनाना है? सर हमको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए बेटा एक फॉर्मेट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा कौन से ईयर के लिए बनाना है? सर फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स, सबके फॉर्मेट्स तैयार होने चाहिए। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और सबसे पहले हम बेटा क्या लिखते हैं? सर सबसे पहले लिखते हैं हम बाय नेट प्रॉफिट। गुड, बाय नेट प्रॉफिट। क्लियर? और नेट प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा? सर नेट प्रॉफिट है हमारा 1,55,500। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। आइए सर एप्रोप्रिएशन देखते हैं क्या क्या गिवन है। सर सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में हमें लिखा है कि हमें कबीर और जोरावर को सैलरी देनी है। तो बेटा सैलरी कहां पर आती है? सर सैलरी आती है टू साइड में। बेटा टू साइड में सैलरी क्यों आती है? क्योंकि सर ये हमारे लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हमें इसको लिखना है कहां पर? टू। तो टू सैलरी। क्लियर बेटा? और किस किस की सैलरी है? सर एक तो कबीर की सैलरी है, बिल्कुल ठीक, कबीर और जोरावर की, दोनों की ही सैलरीज हैं। कितना रुपया बेटा? 24,000 पर एनम। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 24,000 24,000 और टोटल लिख देंगे बेटा हम अमाउंट कॉलम में 48,000। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, पारुल को हमें कमीशन देनी है। कितना परसेंट? सर 2% ऑफ सेल्स। तो पहली बात, कमीशन कहां पर आएगा बेटा? टू साइड में या बाय साइड में? सर ये भी टू साइड में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सर ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो ये लीजिए, टू पारुल्स कमीशन। कितना परसेंट? 2%। किसका? सेल्स का। और सेल्स देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है कि सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 वर ₹50 लाख। तो बेटा हमें कमीशन निकालना है 50 लाख रुपीस का। कितना परसेंट? 2%। क्लियर? और कितना हो जाता है सर ये? 1 लाख रुपीस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें पे करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहां पर आएगा? टू साइड में, बाय साइड में? सर ये भी टू साइड में आएगा, बिल्कुल सही। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं वर्किंग नोट बना लेता हूं। क्या बना लेता हूं बेटा? वर्किंग नोट। ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालेंगे? सर कबीर का। कबीर की कैपिटल कितनी है बेटा? 5,20,000। कितना? 5,20,000। तो बेटा 5,20,000 का कितना परसेंट? ध्यान से देखें सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है 5%। बिल्कुल सही, 5%। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 26,000। बिल्कुल सही। क्लियर? सेकंड पार्टनर है हमारा जोरावर। बेटा जोरावर की कैपिटल है 3,20,000 और उसका 5%। क्लियर है बेटा? तो 5% कितना आएगा सर? ये आ जाएगा 16,000। क्लियर? थर्ड पार्टनर है बेटा हमारा पारुल, और पारुल की कैपिटल है 2 लाख। तो 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको पे करना है बेटा। कितना परसेंट? सर 5%। कितना हो गया? 10,000। क्लियर?
इसको टोटल करेंगे तो आएगा कितना 52,000। क्लियर बेटा? हाँ जी सर। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कबीर, जोरावर एंड पारुल। क्लियर? कबीर का कितना 26,000, जोरावर का 16,000 और बेटा पारुल का कितना 10,000। ये लीजिए, और टोटल हो गया बेटा कितना इसका 52,000। क्लियर? हाँ जी सर। और साथ में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों ही पार्टनर की दी जाएगी। सर क्यों दी जाएगी तीनों पार्टनर को? बेटा देखिए लिखा हुआ है कि ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹60,000, कि तीनों ही पार्टनर ने 60,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं फ्रॉम द कैपिटल, फ्रॉम द फर्म। इसीलिए जो पार्टनर्स हैं वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे करेंगे बेटा फर्म को, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, और इनकम आती है बेटा कौन सी साइड पर? बाय साइड पर। क्लियर? तो हम तीनों की ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो कबीर, जोरावर एंड पारुल। वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है, और वर्किंग नोट नंबर 2 हमने बनाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए। क्लियर बेटा? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। देखिए बेटा कबीर कितनी ड्राइंग्स है? सर क्वेश्चन में लिखा है 60,000, कितना परसेंट? सर ये लिखा हुआ है 5%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6 मंथ। 6 मंथ क्यों बेटा? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कहता है कि ड्राइंग्स बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, एंड दिस इज द रूल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 कि अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की डेट गिवन नहीं है क्वेश्चन में, in that case interest on drawings has to be calculated for 6 month। क्लियर है बात? बिल्कुल सही। तो बेटा कितना आ गया सर ये 1500। बिल्कुल ठीक। बेटा जोरावर का भी कितना आएगा? सर वो भी 1500 आएगा विथ सेम कैलकुलेशन, क्योंकि दोनों की ड्राइंग्स सेम है। एंड पारुल? सर पारुल की भी आएगी सेम, that is 4500। क्लियर? यस सर। तो बेटा कबीर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? सर 1500। जोरावर का कितना? सर 1500। पारुल का कितना बचा? सर 1500। बेटा तीनों का टोटल कितना? सर 4500। बिल्कुल ठीक। क्लियर? नाउ हमारा नेट प्रॉफिट था, हमने बेटा सैलरी दे दी, कमीशन दे दी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। क्लियर है बेटा? हाँ जी। देखिए बेटा बहुत ध्यान से एक बात समझिएगा जरा। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना था? सर आपके पास नेट प्रॉफिट है 1,55,500। कुछ पैसा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रिसीव्ड हुआ है, कितना रुपीस? 4500। बेटा टोटल देखिए कितना हो गया? सर टोटल आ रहा है 1,60,000। तो इसका मतलब मेरे पास जो पैसा अवेलेबल है वो है 1,60,000, लेकिन मेरी सैलरी देखो जरा कितनी है? 48। पारुल का कमीशन कितना देना है? 1 लाख। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 52 लाख। टोटल कितना हो गया सर? 2 लाख। तो मेरे पास है तो 1,60,000 और मुझे पे कितने करने हैं बेटा? 2 लाख। क्या मैं पे कर सकता हूं 2 लाख? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों
क्यों कर सकता हूं? क्योंकि बेटा क्वेश्चन में मैंने आपको भी एक पॉइंट लिखवाया है और वो क्वेश्चन का पॉइंट है जो मिसप्रिंट है क्वेश्चन में से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी कमीशन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, जो मैंने लिखवाया था आपको क्वेश्चन पढ़ते वक्त। क्लियर? तो बेटा चाहे अवेलेबल प्रॉफिट हो या अवेलेबल प्रॉफिट ना हो, इन ऑल केस वी हैव टू पे सैलरी कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना क्लेम है, जितना बनता है, उतना ही पे करना पड़ेगा। डजंट मैटर कि हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है या नहीं है। क्लियर? इसलिए हमने दिया है। अगर ये पॉइंट ना लिखा होता तो बेटा मैं इन सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना नहीं पे कर पाता, बल्कि मैक्सिमम उतना ही पे कर पाता जितना हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है। कई क्वेश्चंस में हम ये प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो आइए सर एट द एंड इसको क्या करते हैं, क्लोज करें बेटा। सर टोटल कितना आ गया? टोटल है बेटा टू साइड का बड़ा 2 लाख रुपीज और यहां पर भी कितना 2 लाख। क्लियर? और बेटा इस बार बैलेंसिंग फिगर बाय लॉस आएगा कौन सी साइड? बाय साइड। कितना? सर ये आ जाएगा 40,000। क्लियर? 2 लाख में से हमने माइनस कर दिए 1,60,000, तो बैलेंस निकल कर आ गया 40,000। तो इस बार जो हमारा लॉस है बेटा वो कितना है? सर वो है हमारा 40,000 रुपीज। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, पक्का? यस। बस इसका हमें आंसर और शो करना है बेटा, लॉस। क्लियर? लॉस कबीर का, जोरावर का एंड पारुल का। किस रेशो में? सर इनकी रेशो है 5:3:2। तो बेटा लॉस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 5:3:2 में। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज। 40,000 इंटू 5/10 इंटू 3/10, ये आएगा बेटा 12,000 रुपीज। और पारुल का आ जाएगा बेटा 8,000। क्लियर? तो ये है बेटा हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 75। क्लियर है बात? बेटा क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। बेटा दिस इज वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट है। दिस इज वर्किंग नोट। क्लियर? आइए चलिए सर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन 76 कहता है बेटा कि x एंड y entered into partnership on 1st April 2017. Their capital as on 1st April 2019 were rupees 2 lakh and rupees 1,50,000 respectively. तो दो पार्टनर हैं बेटा ए और एक्स और वाई, जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया ऑन 1st April 2017।
उनकी कैपिटल 1 अप्रैल 2019 को 2 लाख रुपीस थी और Y की कैपिटल थी 1,50,000। बेटा 1 अक्टूबर 2019 X ने लोन दिया है फर्म को, तो इस लोन पर X को बेटा क्या मिलेगा सर? X को मिलेगा इंटरेस्ट। कितना परसेंट सर? 6%। और ना बेटा, उतना परसेंट जितना डीड में लिखा होगा। हां, अगर डीड नहीं है, इन दैट केस वी हैव टू पे 6%। क्लियर? हां जी सर। और कितने महीने के लिए सर? 6 मंथ के लिए। क्यों बेटा? क्योंकि सर 1 अक्टूबर 2019 को लोन दिया गया है, इसलिए इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो कैलकुलेट होगा फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 एज पर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड कहती है कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। क्वेश्चन कह रहा है मतलब आपको 20% जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। किसका 20%? उस प्रॉफिट का जिस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की तो कैलकुलेशन ना हुई हो। क्वेश्चन कह रहा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से तो पहले का है, बट आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन, मतलब एक वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो ना आया हो अभी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब चीज माइनस हो चुकी हो, तो वो जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट का कितना परसेंट? 20%। आगे कहता है क्वेश्चन सर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। X to get monthly salary of rupees 5,000 and Y to get a salary of rupees 22,500 per quarter. X is entitled to a commission of 5% of sales. Sales for the year were rupees 3,50,000. Profit is to be shared in the capital ratio up to rupees 1,75,000. जो नेट प्रॉफिट होगा एंड में जो आंसर हमारा आता है उसमें जो पहले 1,75,000 हैं बेटा वो तो हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किस रेशो में? उनकी कैपिटल्स की रेशो में। और 1,75,000 से जो ज्यादा प्रॉफिट है बेटा उसको डिवाइड करना है इक्वली। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट was rupees 4,61,000. The drawings of X and Y were rupees 1 lakh and 1,25,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation account. Also pass journal entries relating to appropriation of profit. Clear? हाँ जी सर। तो आइए बेटा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। फॉर्मेट तैयार करिए बेटा, अच्छा सा फॉर्मेट, प्रॉपर सुंदर हैंडराइटिंग। ये लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च और डेट गिवन है सर क्वेश्चन के अंदर 2020। ये लीजिए बेटा, इस ईयर के लिए हम लोगों को बनाना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। फॉर्मेट बनाइए बेटा प्रॉपरली। क्या बनता है फॉर्मेट? सर फॉर्मेट बनता है particulars amount, particulars amount। क्लियर?
बेटा सबसे पहले क्या लिखना है सर? सबसे पहले हमें लिखना है बाय नेट प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट, यस। लेकिन क्या बाय नेट प्रॉफिट को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 4,61,000? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो ये लीजिए वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉफिट। क्या निकालना है बेटा हमें? सर प्रॉफिट निकालना है। देखिए बेटा हमें जो गिवन है इस बार प्रॉफिट वो कितना है? सर वो गिवन है 4,61,000, बिल्कुल सही, 4,61,000, और माइनस कर देंगे इसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना परसेंट? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें माइनस करना पड़ेगा 6%, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन का, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, सॉरी कैपिटल नहीं, हमें रेट ऑफ परसेंटेज नहीं गिवन है, इसलिए हम कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ। तो बेटा लोन कितने रुपीस का है? सर लोन है 50,000 का, तो 50,000 का 6% फॉर 6/12। 6/12 क्यों? सर 6/12 इसलिए क्योंकि हमें यहां पर नहीं बताया हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। तो रेट हमारा 6% रहेगा और मंथ हमारा 6 मंथ रहेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को लोन दिया गया था। क्लियर? तो निकालिए सर फटाफट 50,000 का 6%। सर 50,000 का 6% आ गया 3,000, और 6 महीने के लिए कितना आ गया? 1,500। तो 1,500 माइनस हो जाएगा, कितना प्रॉफिट आएगा? 4,59,500। क्लियर? हाँ जी सर। तो बाय नेट प्रॉफिट 4,59,000, 4,59,500। आइए सर एक एक पॉइंट पढ़ते रहते हैं और करते रहते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट जो है बेटा, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये हम करेंगे बाद में, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल चुके होंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी और कमीशन सब कुछ निकाल चुके होंगे उसके बाद। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है बेटा 12%। तो कहां पर आता है सर ये? टू साइड पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा कौन कौन पार्टनर है हमारा? सर हमारे दो ही पार्टनर हैं, एक x और एक y। तो x को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, मैं इसके लिए वर्किंग नोट बनाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल x का और y का। x की कैपिटल कितनी है? 2 लाख, तो 2 लाख का 12%, 2 लाख का 12% कितना होता है सर? 24,000, बिल्कुल ठीक। y का 1,50,000 का 12% कितना? 18,000, और दोनों को कर देंगे सर हम टोटल, एंड द टोटल इज 42। तो x की कैपिटल हो गई सर 24,000, y की कैपिटल हो गई 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल आ गया हमारा 42,000। नेक्स्ट हमको देना है सर सैलरी, तो 2 सैलरी, किसको? x को और y को। x की सैलरी कितना है? 5,000 रुपीज पर मंथ। क्लियर? तो 5,000 इंटू 12 कितना हो गया सर? ये हो गया 60,000। क्लियर?
और y की सैलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है 22,500 पर क्वार्टर मतलब सर एक साल में कितने क्वार्टर? सर आपने बताया था हमें कि किसी भी चीज के जो क्वार्टर होते हैं वो कितने होते हैं बच्चा? 4। तो सैलरी मिलती है पर क्वार्टर, तो पूरे साल में कितनी बार मिली होगी? 4 बार। क्लियर? तो 22,500 इंटू 4 दैट इज 90,000। तो कितना हो गया सर? ये हो गया 1,50,000। बिल्कुल ठीक। कमीशन दी जाएगी बेटा 5%, तो दे दीजिए 2 साइड में 2 कमीशन। किसको? सर कमीशन दी जाएगी x को कमीशन। क्लियर? कितना परसेंट? सर 5% ऑफ 3,50,000। तो 3,50,000 का 5% दैट इज 17,500। साथ में है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक चीज हम भूल गए थे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है बेटा, इसलिए बाय साइड में कितना परसेंट? सर 10%। और नीचे ड्राइंग्स गिवन है 1 लाख एंड 1,25,000। तो इसका 10% हमको देनी है बेटा क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो x और y इसकी कैलकुलेशन भी मैं करूंगा कहां पर? वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स x y। x की ड्राइंग कितनी है बेटा? 1 लाख, और 1 लाख का कितना परसेंट? 10% फॉर 6 मंथ दैट इज 5,000। 1,25,000 का 10% फॉर 6 मंथ। क्लियर? कितना हो गया? 6,250, तो 11,250। तो x का 5,000, y का 6,250, टोटल कितना हुआ सर? 11,250। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्किंग नोट नंबर 4 बेटा ऊपर बना रहा हूं। क्वेश्चन कहता है कि 20% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्रोप्रिएशन वॉज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो बेटा कुछ ना कुछ पैसा हमें ट्रांसफर करना होगा जर्नल रिजर्व के अंदर। 20%। किसका 20%? उस प्रॉफिट का जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो प्लस ना हुआ हो, बिफोर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बट आफ्टर मेकिंग ऑल एप्रोप्रिएशंस। मतलब वो प्रॉफिट जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो प्लस ना हुआ हो बेटा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन माइनस हो चुके हों। क्लियर? तो बेटा हमें जर्नल रिजर्व कैलकुलेट करना है, मगर हमें पहले वो प्रॉफिट निकालना पड़ेगा जिस प्रॉफिट पर क्वेश्चन 20% ट्रांसफर करने की बात बोल रहा है। तो कैसे निकलेगा बेटा? 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 एंड माइनस 17,500। तो मैंने इस प्रॉफिट में बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को प्लस नहीं किया, बट सारी एप्रोप्रिएशंस को माइनस कर दिया। अगर क्वेश्चन ये बोलता कि 20% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, तो बेटा फिर मैं इसको प्लस भी कर देता।
लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर ऑल दीज एप्रोप्रिएशंस। इसलिए हमने कहा 4,59,500 माइनस 42,000 माइनस 1,50,000 एंड माइनस 1,75,000। तो ये आ गया बेटा हमारा 2,50,000। तो इसका 20%। क्लियर? तो 2,50,000 का 20% कितना हो गया बेटा? सर ये हो गया हमारा 50,000। क्लियर? यस सर। नाउ क्लोज करेंगे सर, क्लोज करिए। कौन सी साइड बड़ी आएगी? सर बाय साइड लग रही है बड़ी मुझे तो, बिल्कुल। कितना टोटल? 4,70,750। क्लियर? 4,70,750 and 2 profit balancing figure and that is 2,11,250। क्लियर? ये है बेटा हमारा इस साल का प्रॉफिट और ये है बेटा हमारा वर्किंग नोट। आया समझ में? यस सर। नाउ सर आंसर दिखाना है अब हमें। आंसर तो हमारा जो प्रॉफिट है बेटा इस बार का वो कितना है टोटल? वो है 2,11,250। अब क्वेश्चन देखो बेटा क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है इसके बारे में कि प्रॉफिट टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल अप टू ₹1,75,000, कि जो इसमें से फर्स्ट 1,75,000 है उनको तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशो में? कैपिटल की रेशो में। अब कैपिटल की रेशो कितनी है? देखिए बेटा पार्टनर की जो कैपिटल है वो है 2 लाख एंड 1,50,000। तो अगर आप इसको 50,000 से डिवाइड करेंगे तो रेशो बन जाएगी 4:3। इसका मतलब x को दिया जाएगा 1,75,000 का 4/7 और y को 1,75,000 का 3/7। तो ये होगा फर्स्ट प्रॉफिट जो 1,75,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 4:3। तो बेटा आप इसको जब करेंगे तो ये आएगा 1 लाख और सेकंड का आ गया हमारा 75,000। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट जो है, रिमेनिंग प्रॉफिट सर मतलब बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट देखो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था? सर टोटल प्रॉफिट था हमारा 2,11,250 माइनस 1,75,000 क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है तो रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी 36,250। इस 36,250 को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली। क्वेश्चन कह रहा है 1:1। तो x को कितना मिलेगा? 36,250 इंटू 1/2 और y को मिल जाएगा बेटा 36,250 इंटू 1/2, दैट इज 18,125। ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं, टोटल प्रॉफिट जो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स की कैपिटल में, तो बेटा वो कितना होगा? 1 लाख तो पहले मिला था x को और दूसरा कितना मिला? 18,125। तो टोटल कितना आ गया बेटा? 1,18,125।
क्लियर। और y को देखिए बच्चा, पहले कितना मिला था 75,000 सर, 75,000 प्लस 18,125 दैट इज 93,125। ये आ गया हमारा टोटल ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर बेटा, क्लियर है? हाँ जी सर। बेटा इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे आप तो जर्नल एंट्रीज भी हमें बनानी है। क्या बनानी है बच्चा? सर जर्नल एंट्रीज। और बेटा इस क्वेश्चन की जो जर्नल एंट्रीज हैं वो आपके लिए होमवर्क हैं, वो आपको होमवर्क में करनी है। क्लियर। नाउ ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर नंबर 3 यहां कंप्लीट होता है। क्लियर। सर मैंने कहा हाँ बेटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने कहा बेटा पूछो। सर आपने क्वेश्चन नंबर 75 कराया था अभी। मैंने कहा बिल्कुल कराया था। सर 75 में एक पॉइंट था, पॉइंट नंबर 5, और वो कहता था कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। सर आपने इस पॉइंट को इग्नोर करा दिया, आपने गलती से इसे P&L एप्रोप्रिएशन में लिखा ही नहीं। और बेटा गलती से नहीं, इसको जानबूझकर छोड़ा गया है। सर जानबूझकर गलती कर दी? और ना बच्चा, गलती नहीं करी। एक्चुअली में जर्नल रिजर्व क्वेश्चन नंबर 75 जो इससे पिछला क्वेश्चन हमने कराया बेटा उसमें आना ही नहीं था। क्यों नहीं आना था? क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन कहता है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट फर्म को आया? नहीं सर, फर्म को क्या आया? लॉस। और अगर लॉस है तो फिर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर ही नहीं होगा। जर्नल रिजर्व इज दैट रिजर्व जो हम फ्यूचर के लिए पैसा निकाल कर रखते हैं फ्रॉम द प्रॉफिट। एन अमाउंट विच इज केप्ट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट इज नोन एज रिजर्व। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो केप्ट असाइड किसको करना? क्लियर। तो बेटा आज की क्लास को देते हैं पूर्ण विराम यहीं पर। चैप्टर नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर होता है कंप्लीट। इस चैप्टर में बेटा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप अपने डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डाउट क्वेरी के लिए आ सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए घर पर रहिए और घर से ही बेटा खूब पढ़ते रहिए, क्योंकि टारगेट 100 हमको अचीव करना है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच बेटा।